आगे हम लोग का जो टॉपिक है वो क्या है, इसी में से हम लोग चल रहे हैं। क्या टॉपिक है मेरा? टेंजेंट नॉर्मल में, जैसे टेंजेंट और नॉर्मल हम लोग को पिछला वीडियो में देखें, यहाँ पर हम देखेंगे इंक्लिनेशन एंड स्लोप ग्रेडियंट ऑफ ए लाइन। मतलब किसी भी लाइन का इंक्लिनेशन का मतलब है, इंक्लिनेशन का मतलब होता है क्या चीज? जैसे मान लीजिए देखिए यहाँ पे अगर कोई लाइन है तो कितना झुका हुआ है, ठीक है, कितना इंक्लाइन कितना झुका हुआ है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन। तो देखिए इसको डिफिनेशन आप 11th में पढ़े होंगे। देखिए क्या होता है, एंगल, ठीक है ना, यहां नहीं लिखेंगे, यहाँ पर द एंगल विच मैक्स द एंगल विच अलाइन max with positive action, with positive direction of x-axis is called inclination of a line। नहीं देखेंगे हम लोग, फिगर से समझ में आ जाएगा। मान लीजिए सपोज ये कुछ है, सपोज कि ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये 0 है। अब ये कोई लाइन है, एक्स एक्सिस के साथ जितना इंक्लाइन कर रहा है, मान लो थीटा, एक लाइन है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इस थीटा को हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज? इंक्लिनेशन। समझ में आता है कि एक्स के साथ कितना डिग्री एंगल बना रहा है, एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में कितना डिग्री बना रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंक्लिनेशन बोलेंगे, स्लोप बोलेंगे, ग्रेडियंट बोलेंगे। बात समझ में? देखिए यहाँ पर क्या होता है, देखिए पॉजिटिव डायरेक्शन का मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ लिखा है द एंगल विच अलाइन मैक्स विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इज कॉल्ड इंक्लिनेशन। कहने का मतलब देखिए एक्सिस, एक्स एक्सिस, अगर मैंने यहाँ पर कोई पॉइंट लिया, ये लाइन लिया, तो इधर वाला जो हो गया वो पॉजिटिव हो गया और इसका लेफ्ट साइड क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो मुझे जो एंगल देखना है, वो पॉजिटिव के साथ, देखिए ये लाइन है तो इसका लेफ्ट साइड क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, इसका लेफ्ट साइड क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो पॉजिटिव के साथ वाला मुझे एंगल देखना है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंक्लिनेशन बोलेंगे। ऐसा ना कि नेगेटिव के साथ वाले को एंगल को क्या बोलेंगे हम लोग? इंक्लिनेशन बोलेंगे। आप लोग देख सकते हैं, ध्यान देंगे यहाँ पे इन फिगर में थीटा जो आपका है, थीटा है वो क्या है? मेरा इंक्लिनेशन है, कोई दिक्कत है? यहां पर टेन थीटा को हम लोग, इसका अगर मैं जितना एंगल बनाया उसका अगर मैं टेन थीटा ले लूं तो क्या कहलाएगा? स्लोप या फिर ग्रेडियंट ऑफ लाइन। बात समझ में आ रहा है? मैंने जितना इंक्लिनेशन हुआ, अगर मान लीजिए सपोज, अगर मान लेंगे यहाँ पर हम लोग, अगर कोई एक लाइन है एक्स के साथ अगर 45 डिग्री बनाया, तो जो 45 डिग्री है वो मेरा क्या हो गया? इंक्लिनेशन हो गया। लेकिन अगर मैं 45 ले लूंगा तो जो 1 आएगा, 1 क्या हो जाएगा? इस लाइन का स्लोप हो जाएगा, ग्रेडियंट हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि जो जितना एंगल बनाया उसको हम लोग इंक्लिनेशन बोलते हैं, और वही एंगल का अगर मैं उतना 10 में ले लेंगे, 10 थीटा ले लेंगे, तो क्या कहलाएगा? मेरा स्लोप कहलाएगा या ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन कहलाएगा, ठीक है ना। ये मेरा इंक्लिनेशन, ये आप 11th क्लास में पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन में, इसका यूज है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको क्या किया, फिर से मैंने एक बार बता दिया, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे हम लोग नोट में याद रखेंगे, नोट में हम लोग लेके चलेंगे, क्या क्या नोट में लेके चलेंगे? सपोज देखिए, ध्यान दीजिए, नोट में पहला नोट जो आपका है, नोट नंबर 1 जो लेके ले जाना, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस कितना होता है आपको पता है? स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस इज क्या होता है? 0, जिसको हम लोग शून्य बोलते हैं। नहीं, अब ये कैसे होता है? देखिए यहाँ पे अगर कोई लाइन है, मुझे एक्स एक्सिस का स्लोप निकालना है, ठीक है ना। तो एक्सिस का स्लोप निकालना है, तो एक्स पर वो जो मेरा लाइन है वो एक्स एक्सिस पर ही है, तो एक्सिस के बीच का थीटा कितना बनेगा? एक्सिस का पैरेलल ना हो गया, तो थीटा 0 हो जाएगा। तो जब टेन थीटा लेंगे तो टेन थीटा का वैल्यू होता है कितना? इसको हम लोग स्लोप बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? स्लोप बोलते हैं।
तो थीटा की जगह पर मैं जीरो जब रखूंगा टेन थीटा, टेन जीरो का वैल्यू कितना हो जाएगा जीरो। इसका मतलब एक्स एक्सिस का जो स्लोप होता है आप 11th क्लास में देखे होंगे, मैं फिर से इसको बताऊंगा आगे। स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस इज कितना होता है जीरो, मतलब एक्स एक्सिस का जो स्लोप होता है वो क्या हो जाएगा जीरो। एक्स एक्सिस में स्लोप कितना होता है जीरो, मतलब वैसा लाइन जो एक्स एक्सिस के क्या है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो एक्स एक्सिस के जो लाइन पैरेलल हो जाएगा तो उसके बीच का जो एंगल है वो क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। अब जब बीच का एंगल जीरो हो जाएगा तो इंक्लिनेशन कितना हो गया जीरो, इंक्लिनेशन थीटा का वैल्यू कितना हो गया जीरो हो गया। तो अगर मैं टेन थीटा लेंगे तो टेन थीटा का मतलब कितना देगा टेन जीरो, और टेन जीरो का वैल्यू जीरो कब, जब थीटा मेरा क्या रहेगा जीरो रहेगा। समझ में बात आ रहा है। तो एक्स एक्सिस के साथ स्लोप क्या हो जाएगा जीरो। दूसरा स्लोप ऑफ वाई एक्सिस, याद करेंगे बच्चों ये बहुत जरूरी है, इज इंफिनिटी। वाई एक्सिस के साथ स्लोप क्या होता है इंफिनिटी होता है। क्यों एक्स के साथ क्यों होता है, देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पर। अगर कोई लाइन है, सपोज सभी के साथ यही कंडीशन है जो मैंने बता रहा है, ये लाइन है तो देखिए अगर लाइन ऐसा हो जाएगा तो थीटा के साथ मतलब एक्स एक्सिस के साथ जो होगा, एक्सिस के साथ यही लाइन होगा ना। ये तो मेरा मेरा तो वाई है, सॉरी वाई है, और ये मेरा कितना एक्स है। तो एक्स एक्सिस का जो लाइन होगा वो ये वाला लाइन होगा, इस टाइप से कोई लाइन होगा। तो एक्स एक्सिस के साथ जो लाइन होगा मुझे वो देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ये मेरा है, ये एक्स होता है, ये एक्स डैश होता है, ये वाई होता है, ये वाई डैश होता है। समझ में आ रहा है। अब हम लोगों को सबसे पहले यहाँ पर एक्स एक्सिस के साथ इन्फिनिटी क्यों होता है, देखिए ध्यान दीजिए। अगर एक्स एक्सिस के साथ मुझे पॉजिटिव एंगल लेना है तो एक्स के साथ पॉजिटिव एंगल कितना, देखो तो यहाँ पर 90 डिग्री का होगा क्या नहीं होगा एक्स और वाई के बीच में। तो tan 90 का वैल्यू कितना हो जाएगा, tan 90 का वैल्यू कितना देगा इन्फिनिटी होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर इंक्लिनेशन कितना है 90 है। और जितना इंक्लिनेशन होता है उसका अगर मैं tan थीटा ले लूंगा तो वो क्या कहलाएगा, उसका स्लोप कहलाएगा। तो इसका स्लोप ऑफ वाई एक्सिस क्या हो जाता है इन्फिनिटी। स्लोप ऑफ वाई एक्सिस क्या हो जाएगा इन्फिनिटी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर, ठीक है ना। थर्ड नंबर पे हम लोग देखते हैं, थर्ड में स्लोप ऑफ अ लाइन इक्वली इंक्लाइन, स्लोप ऑफ द लाइन आर इक्वली इंक्लाइन, ठीक है ना, मतलब इक्वल काटता है विद द एक्सिस, विद द एक्सिस इज प्लस माइनस वन। अगर कोई लाइन है अगर इक्वल पे काटता है जितना एक्स एक्सिस के साथ, दोनों के साथ इक्वल अगर काटेगा तो उसका स्लोप जो होगा वो प्लस माइनस वन हो जाएगा। स्लोप ऑफ अ लाइन, फोर्थ नंबर में क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ अ लाइन ज्वाइनिंग slope of a line joining two points। अगर दो पॉइंट्स का स्लोप लाइन ज्वाइन करेगा दो पॉइंट में, सपोज कि मेरा दो पॉइंट मेरा क्या है, सपोज x1 y1 एंड x2 y2, ये दो लाइन थे। इसका जो स्लोप होगा वो कितना हो जाएगा, इसका स्लोप हो जाएगा y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। कब, जब मुझे किसी लाइन का, वैसा लाइन जिसका दो पॉइंट से पास कर रहा है, दो पॉइंट से ज्वाइन कर रहा है, कोई दिक्कत है, ठीक है ना। अब स्लोप ऑफ अ लाइन हम देखेंगे यहाँ पे 6 नंबर में देखेंगे या फिर 5 नंबर होगा, चलिए 5 नंबर में देखेंगे हम लोग। स्लोप ऑफ अ लाइन y बराबर mx प्लस सी इज m, नहीं अब 11th क्लास में पढ़ेंगे y बराबर mx प्लस सी, नहीं जहां पर ये क्या था इंटरसेप्ट था और ये मेरा पॉइंट था और ये क्या था मेरा स्लोप, ठीक है ना। तो ऐसा अगर कोई लाइन है जैसे y बराबर 3x प्लस 4 इस टाइप का लाइन है तो इसका स्लोप कौन हो जाएगा 3, इसका क्या कहलाएगा स्लोप होगा। मतलब इस टाइप का कोई भी लाइन होगा तो उसका स्लोप कितना हो जाएगा m, क्या हो जाएगा उसका लाइन स्लोप कितना हो जाएगा m। और 6 नंबर में ये याद करना है, बहुत जरूरी है, स्लोप ऑफ अ लाइन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 इज, अगर कोई लाइन का फॉर्म ax प्लस उस टाइप से है ax प्लस bx प्लस c, तो इसका जो स्लोप होगा इज माइनस a बटा b होगा। क्या हो जाएगा इसका स्लोप माइनस a बटा b हो जाएगा, कोई दिक्कत किसी को। उसके बाद आपका 7 नंबर में आएगा, याद करना है 7 नंबर में आ जाएगा कि इफ
M1 and M2 be the slope of two line। कोई दिक्कत है? M1 को हम लोग स्लोप से डिनोट करते हैं। M1 और M2 दो ऐसा है जो कि दो लाइन का क्या है, स्लोप है। दो लाइन का क्या है, स्लोप ऑफ टू लाइन। देन इसमें जो पहला नंबर आएगा, ए नंबर में आ जाएगा, देन पहला आ जाएगा, तो टू लाइन्स विल बी पैरेलल। टू लाइन्स विल बी पैरेलल। अगर दो लाइन पैरेलल होगा, अगर दोनों लाइन क्या होगा, पैरेलल होगा, तो इफ क्या हो जाएगा, M1 इज इक्वल टू M2। नहीं, आप पढ़े होना कि अगर दो लाइन अगर पैरेलल है तो दोनों का स्लोप क्या होगा, दोनों का स्लोप क्या हो जाएगा, बराबर होगा। ठीक है, इसमें टू नंबर में क्या आ जाएगा, टू लाइन्स विल बी परपेंडिकुलर इफ M1 इंटू M2 इज इक्वल टू -1। ये मुझे याद रखना है। अगर दो लाइन है, दोनों एक लाइन क्या है, पैरेलल है, तब उसका स्लोप जो होगा बराबर होगा। अगर दो लाइन है, अगर दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, तो दोनों का स्लोप क्या हो जाएगा, दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है ना, -1 हो जाएगा।